गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर सब्जेक्ट इज एनवायरमेंटल स्टडीज़ मतलब EVS, लेसन नंबर 7, आवर विलेज आवर सिटी मतलब गांव और शहर। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पेज में एक बड़ा सा पिक्चर दिया है। ओके, सो दिस पिक्चर शोज अ विलेज एंड अ सिटी। तो इस पिक्चर में आपको एक पन्ने पे दिख रहा है विलेज गांव का, और एक पन्ने में सिटी है, शहर है। स्टडी द पिक्चर केयरफुली, तो हमको पिक्चर को स्टडी करना है। लर्न अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन अ सिटी एंड अ विलेज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हमको इस पे समझ के लेना है कि शहर और गांव में क्या क्या फ़र्क है। तो उन्होंने नीचे पॉइंट्स भी दिए। हाउस, पहला देखो हाउसेस मतलब घर। तो गांव में जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं, मिट्टी के होते हैं, बड़े भी नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। 1-2 इसमें बड़े दिख रहे हैं आपको, करेक्ट। और उनके ऊपर ब्राउन कलर पे पतरे होते हैं, या कौल बोलते हैं ना हम, वो होते हैं, पर मिट्टी के होते हैं, एकदम पक्के नहीं होते, कच्चे घर होते हैं। और शहर के जो घर होते हैं वो सिटी मतलब सिटी में जो घर होते हैं वो बिल्डिंग्स होती है 4-5 मंजिल की, उसमें फ्लैट्स होते हैं और हर एक फ्लैट में एक एक फैमिली रहती है, करेक्ट। और वो पक्के घर होते हैं बड़े बड़े, करेक्ट। तो सब लोग बिल्डिंग में हर एक फ्लैट में रहते हैं। नेक्स्ट इज ड्रेस मतलब कपड़े। तो विलेज में जो लोग कपड़े पहनते हैं वो साड़ीज़ होती है, या फिर यहाँ पे नौवारी साड़ीज़ दिख रही है। और जो जेंट्स लोग हैं उन्होंने क्या पहना है? कुर्ता पजामा, सिर पे टोपी है, इसी तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। और शहर में जो लोग हैं उनके देखो ड्रेस है, साड़ीज़ है, फिर शर्ट पैंट पहने जेंट्स लोगों ने। बच्चों के भी कपड़े में टी शर्ट पैंट रहती है। तो कपड़ों में भी फ़र्क होता है। गाँव के लोग सब ट्रेडिशनली कपड़े ज़्यादा पहनते हैं और शहर के लोग स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब आने जाने के साधन, वाह मतलब एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए जो साधन यूज़ होते हैं, मीन्स होते हैं, वो कौन से? तो गांव में आप क्या देख रहे हैं? बुलक कार्ट से मतलब बैलगाड़ियाँ। फिर दूसरा आपको यहाँ पे एक बस दिख रही है रेड कलर की, जो गवर्नमेंट बस होती है, बराबर। यहाँ पे कुछ आपको गाड़ी, मोटर गाड़ी ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, बैलगाड़ी है और बस है। शहर में वही आप शहर में देखो, यहाँ पे मोटर कार्स है, रिक्शाज है, फिर यहाँ पे स्कूटर दिख रहा है, इस तरीके की गाड़ी है। मतलब खुद की गाड़ी भी होती है और रिक्शा ऑटो ज़्यादा होती है, बराबर। नेक्स्ट इंडस्ट्री मतलब कारखाने, फैक्ट्री वगैरह। तो गांव में आपको कुछ भी फैक्ट्री वगैरह नहीं दिखेगा। यहाँ पे खाली ये जो कुम्हार है वो पॉट बना रहा है, पॉटर, वो मटके बना रहा है, वो अपने अपने बना रहा है। और ये यहाँ पे जो औजार बनाते हैं ना, वो बना रहा है। तो इंडस्ट्री जैसा कुछ नहीं है। वही अगर आप शहर में देखोगे तो यहाँ पे कारखाने बन रहे हैं, कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज़ है, सिटी मॉल वगैरह सब कुछ है। तो ये यहाँ पे इंडस्ट्री होती है जहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जाती है। वही यहाँ पे गांव में छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती है, पर सिटी में बड़ी बड़ी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती है। फैसिलिटीज़ मतलब सुविधाएं। तो गांव में आपको ज़्यादातर फैसिलिटीज़ मतलब लो लेवल में ही दिखेगी, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब दवाखाना छोटा सा ही है, हेल्थ सेंटर है मतलब क्या बोलते हैं हम, केंद्र बोलते हैं ना गवर्नमेंट का, वो आरोग्य केंद्र वो है। वही शहर में हॉस्पिटल है, यहाँ पे बड़ा सा हॉस्पिटल है। तो ये फैसिलिटीज़ का फ़र्क है। यहाँ पे चीज़ें बेच रहे वो लोग, जगह नीचे बैठे और अपनी अपनी चीज़ें टोकरी में लेके बैठे और वो बेच रहे, ये गांव में बेचने जा रहे। पर वही आप यहाँ पे जाओगे तो एक ही सिटी मॉल है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, करेक्ट। तो ये डिफरेंसेस हमने देखे। अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट द थिंग्स यू हैव सीन इन द सिटी एंड विलेज। तो इसके अलावा आप लोग क्या देखते हैं सिटी और विलेज में? विलेज में यहाँ पे फार्मर है जो खेती कर रहा है, और बाकी यहाँ पे लोग जो है वो ऑफिस में जा रहे हैं, करेक्ट। हर एक बिल्डिंग के ऊपर आपको डिश टीवी का एंटीना दिखेगा, करेक्ट। वही गांव में भी आया है। ये थोड़ा सा पुराने ज़माने का गांव दिखा है, ज़्यादा ही ओल्ड है। पर अभी का जो गांव और शहर का फ़र्क है वो उतना नहीं दिखेगा आपको। अभी गांव भी, जो विलेजेस भी है वो भी डेवलप हो रहे हैं, ज़्यादातर सिटी से मैच हो रहे हैं, करेक्ट। रास्ते वगैरह अभी कच्चे नहीं रहे गाँव में, कंक्रीट के बन रहे, करेक्ट। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे विलेज और सिटी का डिफरेंसेस उन्होंने दिखाया है। अभी नेक्स्ट देखो, कैन यू टेल विच ऑफ द थिंग्स इन दिस पिक्चर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ फार्म। यहाँ पे जो आपको पिक्चर्स दिखाए, अम्ब्रेला है, कैबेज है,
एप्पल है, फ्लावर है, कॉलीफ्लावर है, फिर यहाँ पे ये जैकेट टाइप शर्ट है और साइकिल। तो इसमें से फार्म में, खेत में कौन सी चीज़ें बनाई जाएंगी वो बतानी है। तो जो कैबेज, एप्पल और कॉलीफ्लावर है, ये चीज़ें खेत में बनाई जाएंगी। वेयर एल्स कैन दिस थिंग्स बी ऑब्टेन, ये चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेगी? तो ये सारी चीज़ें आपको सब्ज़ी वाले के पास या फल वाले के पास, एप्पल और ये सब्ज़ी वाले के पास मिलेगी। अम्ब्रेला और शर्ट और ये साइकिल आपको दुकान में, शॉप में मिलेगी। अम्ब्रेला आपको जनरल स्टोर में या कभी भी मिलेगा, शर्ट आपको क्लोथ स्टोर में मिलेगा और साइकिल आपको प्लेस दुकान, खिलौनों की दुकान होती है वहाँ पे मिल जाएगी। विच आर्टिकल्स इन दिस पिक्चर आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, इसमें से फैक्ट्री में कौन सी चीज़ें बनाई जाएगी? तो अम्ब्रेला फैक्ट्री में, शर्ट भी फैक्ट्री में और साइकिल भी फैक्ट्री में बनाई जाएगी। वेयर एल्स कैन यू फाइंड, सॉरी ये हो गया, फॉर वॉट पर्पज डू वी नीड दिस थिंग, सॉरी वेयर एल्स कैन यू फाइंड दिस आर्टिकल्स। ओके, तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया, मतलब उन्होंने पूछा था पहले कि ये चीज़ें कहाँ पे बनती है और कहाँ पे मिलती है। तो ये खेत में बनती है तो सब्ज़ी वाले के पास मिलेगी हमको, और फैक्ट्री में जो चीज़ें बनती है वो दुकानों में बताई मैंने। नेक्स्ट, फॉर व्हाट पर्पस डू वी नीड दिस थिंग, ये चीज़ें हमको किस लिए लगती है? तो ये खाने के लिए लगती है, सब्ज़ी और फल खाना खाने के लिए लगती है। अम्ब्रेला पानी से बचने के लिए, कपड़े हमारे शरीर को ढकने वगैरह के लिए, और साइकिल खेलने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। करेक्ट। ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एट्सेट्रा कम फ्रॉम विलेज, तो जो अनाज, सब्ज़ी, दूध वगैरह होता है ये कहाँ से आते हैं? गांव से। फिर बाइसिकल्स, टॉयज़, बुक्स एट्सेट्रा कम फ्रॉम द सिटी, मतलब आपकी साइकिल, खिलौने, किताबें, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? शहर से आती है। फिर फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, क्लोथ, मेडिसिन्स, ऑटोमोबाइल, सोप, ग्लास, लाइट बल्ब एट्सेट्रा आर मेड इन फैक्ट्री, क्या क्या? खेती के औजार, कपड़े, दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल्स मतलब जो कार वगैरह होती है वो, मोटर कार्स वगैरह, सोप मतलब साबुन, ग्लास मतलब आपके ग्लास, कप वगैरह, लाइट बल्ब्स मतलब लाइट के बल्ब, ये चीज़ें कहाँ पे बनती है? फैक्ट्रीज़ में। ये खेतों में उगेगी क्या? नहीं, दुकानों में मिलती है, पर वो रेडी कहाँ होती है? बनती कहाँ पे है? फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में। फैक्ट्रीज़ आर मोस्टली सिचुएटेड नियर द सिटी, और जो फैक्ट्रीज़ होते हैं, कारखाने होते हैं, वो ज़्यादातर शहर के पास होते हैं। पीपल लिविंग बोथ इन विलेजेस एंड सिटीज़ यूज़ ऑल दिस थिंग, तो चाहे लोग गांव में रहे या शहर में रहे, वो ये सारी चीज़ें यूज़ करते ही करते हैं। Thus, rural and urban people are dependent on each other for their needs. Means of transport and communication are necessary to fulfill the needs of the people. तो जैसे अनाज और वेजिटेबल्स गांव में बनता है पर वो शहर के लोगों को भी लगता है, और बाइसिकल्स, टॉयज़, बुक्स, लाइट बल्ब्स वगैरह ये सब सिटीज़ वगैरह में बनता है, पर ये भी गांव के लोगों को चाहिए। तो गांव के और शहर के, विलेज और सिटीज़ के लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उनकी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इस और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब आने जाने के वाहन और संवाद, बातें करने के जो साधन है, जैसे कि फ़ोन, टेलीफोन, कंप्यूटर, लेटर, न्यूज़पेपर वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरतों में आते हैं। अर्लियर देयर वॉज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सिटी एंड द विलेज, नाउ द डिफरेंस इज रिड्यूसिंग, द फैसिलिटीज़ अवेलेबल सिटीज़ आर नाउ बिकमिंग अवेलेबल इन विलेज एज वेल। जैसे कि मैंने बताया कि अभी गाँव और शहर का जो फ़र्क है वो कम हो रहा है, जो शहर में चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलती है वो गांव में भी मिलने लगी है। अभी देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब वाहन, आने जाने के लिए जो साधन होते हैं वो हम देखेंगे। एज मैंस नीड्स इंक्रीज, जैसे जैसे इंसान की ज़रूरत बढ़ी, ही इन्वेंटेड न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसने नए नए साधन, आने जाने के नए नए साधन बनाना स्टार्ट किया, इन्वेंट करना, संशोधन करना शुरू किया। Earlier goods were transported by animals like bullocks, elephants, camels, horses and donkeys. पहले के ज़माने में जो चीज़ें थी वो किस एनिमल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। तो कौन से एनिमल्स थे? बुलक्स थे, बैल, एलिफेंट्स हाथी, कैमल्स मतलब ऊँट, हॉर्सेस मतलब घोड़ा, और डोंकीज मतलब गधा। इनके ऊपर वो चीज़ें डाल के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। उसके बाद व्हीकल्स सच एज बुलक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स वेर यूज। उसके बाद बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी यूज़ करने लगे। देन अभी उसके बाद शिप्स,
मतलब बड़े बड़े जहाज, ऑटोमोबाइल्स मतलब मोटर कार वगैरह, और ट्रेन्स, ये सारी चीज़ें इन्वेंट हुई, संशोधन किया गया उनका, और उसके बाद आया एरोप्लेन। दिस दस ट्रांसपोर्ट बिकम फास्टर, जिसके वजह से क्या हुआ, पहले एनिमल्स के ऊपर डाल के जाते थे, इंसान भी एनिमल्स के ऊपर ही जाते थे, वो स्लो था। उसके बाद बैलगाड़ी आई, घोड़ा गाड़ी आई, वो भी स्लो ही थी, ज़्यादा फास्ट नहीं थी। उसके बाद आए शिप, कार, ट्रेन, थोड़े बहुत ज़्यादा फास्ट थे। और उसके बाद आया एरोप्लेन जो और भी ज़्यादा फास्ट है। आप जहाँ पे ट्रेन पे 1-2 घंटे में जाओगे, वही एरोप्लेन में आधे घंटे में पहुँच जाओगे। तो इस तरीके से इंसान ने अपने ज़रूरतों के हिसाब से जिस तरह से उसका और दिमाग चलने लगा, उसने आने जाने के साधन और ढूंढने स्टार्ट किए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखो, कॉलम 1 बिलो शोज वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कॉलम 2 शोज व्हाट दे ट्रैवल ऑन। मतलब कॉलम 1 में आपको कार्स मतलब साधन वाहन दिखेंगे, और कॉलम 2 में वो कहाँ पे चलेंगे, कौन से रास्ते पे चलेंगे, वो आपको मैच करना है। जैसे कि ट्रेन ट्रैक पे चलती है, बुलक कार्ट कच्चे रास्ते पे चलेगी, बोट जो है वो पानी में, बस रोड पे, एरोप्लेन हवा पे, और ट्रक भी रोड पे, तो वो आपको मैच करना है। Nowadays ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन मोस्ट विलेजेस एंड सिटीज़। येस, अभी के ज़माने में जो आने जाने के साधन है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, वो गांव में भी और शहर में भी दिखेंगी। गांव में बस भी आती है, अभी भी कोई कोई तो ट्रेन के ट्रैक भी जाते हैं, बैलगाड़ी तो होती है, ट्रक भी जाते हैं, मोटर कार वगैरह तो होती है, और सिटीज़ में भी होते हैं। स्टडी द मैप ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू फाइंड आउट विच ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड विच फेमस प्लेसेस आर फाउंड देयर, कंप्लीट द एक्टिविटी बेस्ड ऑन द मैप। आगे के पेज पे हमें मैप दिया है, और उस पर अलग अलग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट का ही मैप है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। देखो, तो पहले आप देखो इंडेक्स, नेशनल हाईवे है, मतलब हमारा राष्ट्रीय रोड, बाकी के कच्चे रोड है, रेलवे का ट्रैक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तालुका हेडक्वार्टर्स, वो आपको पता है। पोर्ट माने बंदर, जो समुंदर के पास होता है, जहाँ पे बड़े बड़े शिप या बोट वगैरह आके रुकते हैं, उसको पोर्ट बोलते हैं। फिर है फेमस अदर प्लेसेस, दूसरे कोई फेमस जगह होती है वो ऐसे छोटे सर्कल में। फोर्ट मतलब किला, हॉट वाटर स्प्रिंग मतलब गर्म पानी के फव्वारे, रेड डॉट है बीच में, केव्स मतलब गुफाएं, सेंचुरी मतलब अभयारण्य। ओके, तो अभी हम देखते हैं क्या एक्टिविटी है। अवर डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ हिस्टोरिकल हेरिटेज, हमारा जो रायगढ़ ज़िला है वो एक ऐतिहासिक जगह है। लुक एट द मैप एंड कलर द सिंबल ऑफ फोर्ट, ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड देयर नेम्स। तो इसमें आपको किले दिए हैं, फोर्ट्स दिए हैं, तो इंडेक्स में जो फोर्ट का नेम दिया है और उसके आगे जो सिंबल है उसको आपको कलर करना है पहले तो मैं पेंसिल से ही करती हूँ। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट में वही सिंबल ढूंढना है, फोर्ट्स ढूंढने हैं, जहाँ सिंबल होगा वो नेम का वो फोर्ट होगा, वो फोर्ट होगा वो, ठीक है। तो उस नेम को आपको बॉक्स करना है, और वहाँ पे वो सिंबल में जैसे यहाँ पे आप कलर भरोगे वो कलर भर दो, ठीक है। तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं फोर्ट का सिंबल देखने के लिए। यहाँ पे देखो, पानी में है उंदेरी और खंदेरी, ये दोनों पानी में है, तो आप उसको ऐसे बॉक्स करोगे, और ये सिंबल को भी आप जैसे इंडेक्स में कलर करोगे वैसे ही कलर करो। फिर यहाँ पे है सारसगढ़, यहाँ पे है सारसगढ़ दिख रहा है, और यहाँ पे आप कलर करो। फिर अवचितगढ़, लाइन से नीचे नीचे आओगे तो सब बराबर मिल जाएगा, करेक्ट। फिर यहाँ पे तलेगांव के यहाँ पे एक किला दिख रहा है। फिर जंजीरा फोर्ट जो पानी में ही है, ये सारे जो किले हैं वो शिवाजी महाराज ने जीते हुए हैं। फिर रायगढ़ फोर्ट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, रायगढ़ का किला। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इसलिए ऐतिहासिक जगह की गई क्योंकि वहाँ पे रायगढ़ किला है। ओके, तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इतने ही किले हैं फोर्ट से जो हमने अभी बॉक्स किया। तो फर्स्ट एक्टिविटी डन। नेक्स्ट, देयर इज सिंबल इन द सी नियर रेवदंडा, राइट व्हाट इट रिप्रेजेंट। तो समुंदर के पास रेवदंडा के यहाँ पे एक सिंबल है, तो समुंदर के पास रेवदंडा देखो आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे है। तो ये सिंबल किस चीज़ को दर्शाता है, देखो किधर गया, यहाँ पे दिखा आपने। तो देखो पोर्ट, पोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। पोर्ट मतलब बंदर जो समुंदर के पास ही होते हैं, मैंने आपको बोला था। मतलब रेवदंडा के यहाँ पे बंदर है जहाँ पे शिप आके रुक सकते हैं।
फाइंड द नेशनल हाईवे फ्रॉम पोलादपुर टू पनवेल ऑन द मैप, ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द नेम्स ऑफ तालुका हेडक्वार्टर्स अलॉन्ग द हाईवे। सो पोलादपुर और पनवेल तक का जो नेशनल हाईवे मतलब डबल पिंक लाइन है, दिख रहा है आप, डबल पिंक लाइन जो है वो नेशनल हाईवे की, वो आपको ढूंढनी है। और उस नेशनल हाईवे पे जो तालुका आ रहे हैं, तालुका हेडक्वार्टर्स का डॉट आप दिख रहे हैं ना, डार्क डॉट है, उसको आपको बॉक्स करना है, करेक्ट। तो ये रहा पोलादपुर, करेक्ट। और हम पोलादपुर से पनवेल है ऊपर यहाँ पे, तो ये जो डबल पिंक लाइन है उसके ऊपर जितने डॉट्स आपको ब्लैक डॉट्स दिखेंगे वो सारे तालुका हेडक्वार्टर्स मतलब तालुका से, उनके बॉक्स को आप सर्कल, उनके नेम को आप सर्कल करके जाओगे। ओके, पोलादपुर से पनवेल तक खाली तालुका हेडक्वार्टर देखने हैं हमको, समझ में आया। तो पनवेल है, पेन है, देखो आपके लिए चाहिए तो मैं रोड को भी मार्क करती हूँ, मानगांव, फिर महाड़ और पोलादपुर। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ बॉक्स अराउंड द नेम्स ऑफ प्लेसेस अलोंग द रेलवे फ्रॉम पनवेल टू वायशेत। पनवेल से वायशेत कहाँ पे है, ये रहा वायशेत, यहाँ पे दिखा आपको, ये पनवेल और ये वायशेत। तो पनवेल से वायशेत तक जितनी भी जगह है, कोई भी नेम आया उसको आपको बॉक्स करना है। तो पनवेल को तो ऑलरेडी किया है, फिर यहाँ पे करनाला है, पेन भी किया है, वड़खल भी आ रहा है, फिर धर्मतार आ रहा है और लास्ट में वायशेत। तो आपको ऐसे बॉक्सेस करने, डिटेल में देखो। फाइंड द नेम्स ऑफ द प्लेसेस विद हॉट वाटर स्प्रिंग्स ऑन द मैप एंड सर्कल देम। हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी के फवारे, सिंबल कैसा है, रेड डॉट, वो ढूंढ के हमको उनके नेम को सर्कल करना है। ये देखो यहाँ पे है उन्हेरे, उसको आपको ऐसे सर्कल करो। यहाँ पे साव भी है तो उसको भी सर्कल करो, दो ही है, साव SAV साव और उन्हेरे, तो उसको आपको सर्कल करना है। एंड लास्ट वन, राइट द नेम ऑफ द सेंचुरी इन द डिस्ट्रिक्ट। आपके डिस्ट्रिक्ट में, रायडिक डिस्ट्रिक्ट में सेंचुरी मतलब अभयारण्य, सिंबल देख रहे हैं, ये कौन सी है वो नेम लिखना है। तो एक ही है करनाला, जो करनाला हमारे पास में ही है, ओके, जहाँ पे अभयारण्य है मतलब एनिमल्स है वहाँ पे अलग अलग। ओके, तो इस तरीके से ये मैप हमने ट्रांसपोर्ट के हिसाब से कंप्लीट किया। पोर्ट माने बंदर जहाँ पे शिप आके रुकते हैं, बताया फिर से मैंने। ओके, नेक्स्ट, कैन यू टेल, देखो व्हाट इज़ ग्रैंडफादर रीडिंग। ग्रैंडफादर क्या पढ़ रहे, न्यूज़पेपर। व्हाट इज़ ताई यूजिंग टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन। ताई मतलब बहन, दीदी जो है वो क्या इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए यूज़ कर रही है, तो कंप्यूटर। व्हाट इज़ ग्रैंड मदर वॉचिंग, TV। दादा इज़ लिसनिंग टू सॉन्ग्स। दादा जो है, भैया जो है वो गाने सुन रहे हैं। तो व्हाट हैज़ ही पुट इन हिज ईयर्स टू डू दिस। उन्होंने अपने कान में क्या डाले हैं, ईयरफोन, या आप स्पीकर बोल सकते हैं कुछ भी, पर हम ईयरफोन नहीं लिखेंगे। व्हाट इज़ फादर यूजिंग टू स्पीक समवन। पापा किसी से बात करें तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन। ओके, हम मोबाइल फ़ोन लिखेंगे। एंड लास्ट, व्हाट इज़ एट द डोर, व्हाट इज़ मदर टेकिंग फ्रॉम हिम। डोर पे कौन आया है, पोस्टमैन, और उससे मम्मी क्या ले रही है, लेटर, करेक्ट, मतलब खत ले रही है। सो वी कॉमनली यूज दिस थिंग्स लाइक लेटर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, न्यूज़पेपर, TV, म्यूज़िक प्लेयर। ये जो सारे अभी हमने नाम लिए, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, कॉमनली हम यूज़ करते हैं, पर किस लिए, ऑल ऑफ दिस आर यूज टू मीन्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। इससे हम किसी को मैसेज भेजते हैं या हमको मैसेज मिलता है या हम कोई इंफॉर्मेशन, माहिती जमा करते हैं। जैसे कि दादी जो है TV देख रहे, तो TV से उनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़ मिलती है, कहाँ पे क्या हो रहा है। दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे, वहाँ पे भी उनको न्यूज़ मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, बातें पता चलती है। इन्फॉर्मेशन ढूंढ रही है कंप्यूटर से, पर हम कंप्यूटर में ईमेल भी करते हैं, वीडियो कॉल भी पॉसिबल है, तो हम एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का तो आपको बताना ज़रूरी नहीं, मोबाइल फ़ोन तो बातें करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यूज़ करते ही करते रेगुलरली अभी। और गाने सुनने का भी इंफॉर्मेशन ही ले रहे। और लेटर से हम दूर का जो कोई हमारा होगा उसकी बात हमको लेटर से पता चलती है। तो ये सारी चीज़ें हमको कम्युनिकेशन मतलब संवाद साधने के ये सारे साधन हैं, मीन्स है।
ठीक है। जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे तो मैंने आपको फ़ोन पे वीडियो भेजा, आप वीडियो देखोगे, पढ़ाई करोगे, तो ये मोबाइल भी हमारा कम्युनिकेशन का भी साधन बन गया है, करेक्ट। डायलेक्ट्स, नेक्स्ट देखो, डायलेक्ट्स मतलब भाषा, अलग अलग भाषाएं। मैन यूजेस लैंग्वेज टू टॉक टू ईच अदर एंड टू कम्युनिकेट हिज थाट्स टू अदर पीपल। हम लोग भाषा क्यों यूज़ करते हैं? तो एक दूसरे से बात करने के लिए, अपनी बात दूसरे को समझाने के लिए हम अलग अलग भाषा यूज़ करते हैं। द सेम लैंग्वेज इज स्पोकन इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट रीजन्स। वही भाषा या वही विचार अलग अलग भाषा में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बताई जाती है। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स चेंजेस विद रीजन, मतलब आप थोड़ी दूर जाओगे तो वही शब्द का अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, मतलब अलग उच्चार हो जाएगा। वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एंटर अवर लैंग्वेज, हमारे भाषा में दूसरे भाषा के वर्ड्स भी मिक्स हो जाएंगे। जैसे अभी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो बीच में मैं इंग्लिश भी यूज़ कर रही हूँ, कभी कभी मराठी भी यूज़ करती हूँ, करेक्ट। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर लैंग्वेजेस, हमारी भाषा या हम जो बोलते हैं वो दूसरी भाषा से इन्फ्लुएंस्ड है, परिणाम हो के आता है। इन दिस वे डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज फॉर्म इन डिफरेंट रीजन्स। तो इस तरीके से अलग अलग भाषा, मतलब सेम भाषा के अलग अलग तरीके बन जाते हैं अलग अलग जगहों पे। फॉर एग्जाम्पल, तो भाषाएं देखो, अहिराणी, मालवणी, वराडी और सम डायलेक्ट्स ऑफ द मराठी लैंग्वेज। तो ये सारी मराठी लैंग्वेजेस के ही प्रकार है। अहिराणी तो वो उस जगह पे बोली जाती है, मालवणी मतलब वो कोंकण में बोली जाएगी, वराडी मतलब विदर्भ की भाषा। हम जो यहाँ पे अभी मैं जो रह रही हूँ तो मैं आगरी भाषा बोलूँगी, कोली लोग हैं जो कोली भाषा बोलेंगे, पर वो मराठी में बात करेंगे। समझ में आया आपको? अभी हिंदी, तो आप हिंदी बोलते हो पर उसमें भी बिहारी लोग हैं, उनका टोन अलग, उनकी भाषा अलग, भोजपुरी भाषा बन जाएगी, करेक्ट। सो सेम लैंग्वेज के अलग अलग प्रकार है। मराठी इज़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र, और इसमें महाराष्ट्र जो है उसको राजभाषा, महाराष्ट्र राज्य की वो राज्य भाषा है। जैसे हिंदी हमारे देश की मातृभाषा या फिर देश की भाषा, राष्ट्रीय भाषा है, वैसे मराठी महाराष्ट्र राज्य की राज्य भाषा है। ओके, नेक्स्ट देखो, डू यू नो इन द ओल्डन डेज मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस वेर नॉट वेरी एडवांस्ड। इन दोज डेज इंफॉर्मेशन वॉज कम्युनिकेटेड बाय डिफरेंट मीन्स। तो पुराने ज़माने पे ये जो अभी मोबाइल, लेटर वगैरह है वो सब नहीं थे, तब कोई अगर मैसेज भेजना होता तो वो अलग तरीके से भेजा जाता था। तो कैसे? समटाइम्स ट्रेन पिजन्स वेर यूज्ड फॉर दिस पर्पज, मतलब सिकाऊ पिजन्स, कबूतर जो थे उनको सिखाया जाता था। द मैसेज वॉज सेंड बाय राइटिंग इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ एंड टाइंग द पीस टू द बर्ड्स लेग। पेपर पे लेटर, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेज भेजना है वो लिखा जाता था, उसको घड़ी करके कपड़े में रख के या फिर किसी से बांध के वो पिजन के पैरों में रख दिया जाता था और वो उस जगह पे लेके जाता था। इस तरीके पर उनको ट्रेन किया जाता था। अभी आप जाओगे, कबूतर पाक के हाथ में आएगा, उस चिट्ठी रखी तो वो जाएगा नहीं, वो पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था उन पिजन्स को, कबूतरों को। देखो, सॉल्यूशन बताना है। सर्विसेज लाइक मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स एंड कंप्यूटर्स आर नॉट अवेलेबल इन द एरिया वेयर रोहन एंड रूपाली लिव। तो रोहन और रूपाली जो है वो रहते हैं वहाँ पे। अभी मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, टेलीफोन भी नहीं है। दे नीड टू सेंड अ मैसेज टू देयर रिलेटिव्स इन अनदर टाउन। तो उनका कोई रिलेटिव है जो दूसरे शहर में रहता है, उसको उन्हें मैसेज भेजना है। हाउ विल यू हेल्प देम टू सेंड देयर मैसेज? तो आप उनकी कैसे हेल्प करोगे? तो उनके गांव में फ़ोन नहीं है, टेलीफोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। एक ऑप्शन है लेटर भेजने का। अभी कबूतर का तो नाम मत लो, लेटर भेज सकते हैं पोस्टमैन से। ये एक ही ऑप्शन मुझे तो दिख रहा है, और कोई है तो आप बताओ। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली देयर हैज़ बीन ग्रेट डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो अभी कुछ ही दिनों, मतलब कुछ समय पहले ही, 2-3 साल के पीछे जाओगे आप तो अलग अलग ट्रांसपोर्ट की चीज़ें आ रही है, कम्युनिकेशन की चीज़ें आ रही है, एंड उनका यूज़ भी बढ़ रहा है, जो किसको, मतलब जिसके वजह से पोल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है वो भी बढ़ रहा है। देयरफॉर एवरीवन शुड यूज़ देम केयरफुली। तो चाहिए, ज़रूरत है, संशोधन हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो, ये ज़रूरी है। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं, अलग अलग गाड़ी आ रही है, वो सब ज़रूरी है, पर उनका यूज़ जो है वो प्रदूषण बढ़ा रहा है। तो हमको उनको केयरफुली यूज़ करना है। मोबाइल फ़ोन्स भी ज़्यादा यूज़ मत करो, कोई फ़ायदा नहीं, इससे आपकी हेल्थ ही ख़राब होगी। और गाड़ियाँ वगैरह जो यूज़ करो, पर CNG वाली यूज़ करो, जो पेट्रोल डीजल पर चढ़ती है वो धुआं छोड़ती है, जिससे
हवा का पोल्यूशन होता है, तो यूज़ करो पर उनको केयरफुली यूज़ करो। तो इस लेसन में हमने सीखा कि गांव और शहर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मीन्स सीखे हमने, उनकी ज़रूरतें सीखी, और तालुका और डिस्ट्रिक्ट के हमने फेमस जगह ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ देखी। ओके, तो होमवर्क जो है वो मैं अगले वीडियो में देखूँगी। ये वीडियो आप प्लीज़ क्लियरली पूरा देखिए और कंप्लीट भी कीजिए मैप वगैरह। ओके, थैंक यू।